देखिए, इसमें कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र करके ये पूरी प्रक्रिया को अंजाम दे रही थी, ये इनका उद्देश्य बड़ा स्पष्ट है। किसी भी तरीके से ये अरविंद केजरीवाल को फंसाना चाहते हैं, किसी भी तरीके से अरविंद केजरीवाल जी को राजनीतिक रूप से ये खत्म करना चाहते हैं। और प्रश्न ये उठता है कि भाई ये क्यों कर रहे हैं। आपके सामने ही होगा कि इन्होंने पूरी कोशिश लगा ली सही तरीके से चुनाव में हराने की, दिल्ली में ये फेल हो गए। इन्होंने पूरी कोशिश कर ली पंजाब में रोकने की, ये फेल हो गए। फिर दिल्ली में वापस एमसीडी का चुनाव ये हार गए। और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी का विस्तार हो रहा है, नरेंद्र मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी को यह स्पष्ट हो गया कि इस पार्टी को और अरविंद केजरीवाल को लीगल तरीके से चुनाव में हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होते जा रहा है। फिर उन्होंने कोशिशें की कि काम रोक के इनको चुप करा लो। काम रोक के भी कुछ हुआ नहीं, काम जैसे तैसे मैनेज हो ही गया। फिर इन्होंने डराया, धमकाया और बाकी के साथियों को जेल में डाला। इन्होंने वो कोशिशें कर ली, मनीष जी को कोशिश कर ली, सत्येंद्र जैन जी को, संजय सिंह जी को, वो भी फेल हो गई। इनको ये बड़ा स्पष्ट हो गया है कि इस आदमी को और किसी तरीके से रोकना मुश्किल है, इसको फिनिश कर दो। तो बस ये उसी की एक आप कह सकते हैं कि षड्यंत्र का हिस्सा है। ये राजनीतिक लड़ाई है जो भारतीय जनता पार्टी पब्लिक के सामने नहीं लड़ पा रही है, इसलिए ईडी और सीबीआई के उपयोग करके लड़ रही है। एक दो महत्वपूर्ण इसमें पॉइंट ये है, इसमें कोलैटरल डैमेज जो है वो देश को हो रहा है। आप देखेंगे कि संस्थाओं को बनने में दशकों लग जाती है। भारतीय जनता पार्टी की एक ही देन है कि धीरे धीरे करके सभी संस्थाओं को खत्म करते जा रहे हैं। दूसरा महत्वपूर्ण, दिल्ली की जनता को जिस तरीके से उनके अधिकारों से वंचित रखा जा रहा है, उनके काम नहीं होने दिए जा रहे हैं, ये बहुत गलत है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो प्रजातंत्र में जनता सर्वोपरि होती है। आज मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी ने ये संदेश दिया है और देते आ रहे हैं कि जनता चाहे जो मर्जी जिसको वोट दे, जिसको चुनाव जिताए, सरकार तो मैं ही चलाऊंगा क्योंकि मेरे पास पावर है। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि जनता तय करेगी और अंत में सच्चाई की जीत होगी।